दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1952 में, जहां हम महाराष्ट्र के कोंकण गांव में एक गोटिया नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ से लड़ रहा था कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। उस लड़की का नाम मुन्नी है। गोटिया की माँ उसे समझाती है और उसे मारती है क्योंकि वो लड़की उससे 7 साल बड़ी है और उस लड़की की सगाई भी हो चुकी है, लेकिन गोटिया मानने को तैयार ही नहीं है। खैर, कुछ दिन बाद मुन्नी की शादी हो जाती है और गोटिया की आंखों के सामने गोटिया काफी दुखी होता है और फिर गोटिया का मुंडन करा दिया जाता है। लेकिन गोटिया को मुन्नी को पाने की जिद अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो रात को अपनी बहन को लेकर चित्तवाड़ी जाता है और वो जमीन उनकी ही थी। उसकी बहन उसे वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि उस जगह पर कोई नहीं जाता, लेकिन गोटिया जबरदस्ती अपनी बहन को वहाँ ले जाता है और उस पेड़ के नीचे जाकर वो अपनी बहन की बलि देने लग जाता है क्योंकि उसका मानना था कि किसी काली शक्ति को एक लड़की की बलि देने से उसे मुन्नी वापस मिल जाएगी। इसी बीच गोटिया और उसकी बहन के बीच हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई में गोटिया का सर पेड़ से टकरा जाता है। गोटिया की बहन जब तक अपने घर वालों को बुलाकर लाती, गोटिया की मौत हो चुकी थी। फिर गोटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी अस्थियों को उसी पेड़ के बीचों बीच धागे से बांध दिया जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि किसी बालक का जब मुंडन हो जाता है, उसके 10 दिन के अंदर यदि उसकी मौत हो जाए तो वो एक मुंजा बन जाता है, या यूँ कहें कि राक्षस बन जाता है। यहाँ से स्टोरी काफी वक्त के बाद दिखाई जाती है, जहाँ हम महाराष्ट्र के पुणे शहर में बिट्टू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करता है। वो अपनी माँ, पम्मी और दादी के साथ रहता है। बिट्टू अपनी माँ के साथ सैलून चलाता है। उसके पिता की डेथ हो चुकी है, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं बताया कि उसके पिता की डेथ कैसे हुई थी। बिट्टू अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ इस बात से साफ इनकार करती है। वो कहती है कि हमें अपना खुद का काम ही चलाना है। उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है हैरी। वो फोटोग्राफी का काम करता है। बिट्टू की एक बचपन की दोस्त है बेला, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। वो उसे पसंद करता है, लेकिन आज तक वो उसे कह नहीं पाया। बेला ने जुम्बा क्लासेस को स्टार्ट किया था। एक दिन बेला का एक दोस्त जिसका नाम क्यूबा था, वो बिट्टू के सामने बेला को प्रपोज करता है। बिट्टू इस बात से काफी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बिट्टू के दिमाग में कुछ डरावने धुंधले दृश्य दिखाई देते हैं जो उसे अक्सर दिखाई दिया करते थे, और आगे हम देखते हैं कि वो सब अपने गांव जा रहे हैं। ये वही गांव है जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। पम्मी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम उसी गांव में बिट्टू के पिता की मौत हो गई थी और ये बात उन्होंने कभी बिट्टू को नहीं बताई। लेकिन बिट्टू के चाचा बालू की बेटी रुक्कू की सगाई थी, इसलिए मजबूरन उन्हें वहां जाना पड़ा। जब वो गांव पहुंचते हैं तो बिट्टू के चाचा बालू और पम्मी एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं क्योंकि इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। और बात तो तब बढ़ जाती है जब बालू चित्तवाड़ी वाली जमीन को बेचने के लिए दादी को पेपर पर साइन करने को कहता है, लेकिन दादी इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो जगह शापित है। बालू गुस्से से कहता है कि वहीं पर आपका बेटा पानी में डूबकर मर गया था, फिर भी उस जमीन को आप बेचना नहीं चाहते। और ये सब बातें बिट्टू सुन लेता है। बालू बिट्टू से कहता है कि तुम्हारा पिता वहाँ पेड़ जलाने गया था और वो वहाँ पानी में डूबकर मर गया। बिट्टू इस बात से दुखी होकर वो चित्तवाड़ी उसी पेड़ के नीचे चला जाता है और सामने से मुंजा उसे देख लेता है। फिर बिट्टू को ढूंढते हुए उसकी दादी वहाँ आ जाती है। मुंजा ने बिट्टू को उस पेड़ की जड़ों में पकड़कर रखा था। उसकी दादी एक छड़ी मारकर उसे बिट्टू को छुड़ा लेती है। वो छड़ी दादी की माँ यूज किया करती थी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि दादी ही गोटिया की बहन है, बचपन में जिसकी गोटिया बलि देने लगा था। मुंजा बिट्टू के जाने से पहले उसकी पीठ में एक निशान छोड़ देता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मुंजा उसकी दादी पर हमला कर देता है। ये देखकर बिट्टू वहीं बेहोश हो जाता है। जब बिट्टू की हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है। इस बात से बिट्टू बहुत दुखी हो जाता है। उसका चाचा बालू कहता है कि दादी की डेथ की वजह से मेरी बेटी की सगाई पोस्टपोन हो गई। अगली सुबह बिट्टू और पम्मी पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। बिट्टू बस में नोट करता है कि मुंजा तो उसके साथ ही जा रहा है और मुंजा को सिर्फ वो ही देख सकता था। जब वो घर पहुंचता है तो मुंजा उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाता है। वो सूर्यास्त होने के बाद बिट्टू के पास आ जाता था और सूर्योदय होने से पहले वहाँ से चला जाता था। वो बिट्टू को सारी रात तंग करता था और यही कहता था, मुझे मुन्नी चाहिए, मुझे मुन्नी से मिल पाओ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। बिट्टू काफी परेशान रहने लगा था
लेकिन उसकी माँ को लगता था कि दादी की डेथ की वजह से वो दुखी रहने लग गया है। बिट्टू अपने दोस्त हैरी के पास जाता है और उसे मुंजा के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन हैरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन बिट्टू गुस्से से उसे मारने लग जाता है। फिर हैरी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। हैरी को मुंजा दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो बिट्टू के बताने पर उसे महसूस कर सकता था। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मुन्नी को ढूंढेंगे। बिट्टू अपनी कजन रुक्कू को कॉल करके मुन्नी के बारे में पता करने को कहता है। फिर रुक्कू मुन्नी की एक बचपन की उसे फोटो सेंड करती है और मुन्नी की शक्ल बिल्कुल उसकी दोस्त बेला और उसकी माँ से मिल रही थी। बिट्टू और हैरी बेला के पास जाते हैं और मुंजा भी उनके साथ था और उन्हें यहाँ ये पता चलता है कि बेला की नानी ही मुन्नी है, जो अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मुंजा कहता है कि मुझे ये वाली मुन्नी नहीं चाहिए और फिर उसकी नजर बेला पर जाती है, जो हूबहू मुन्नी की तरह दिखती थी। और मुंजा कहता है मुझे इसी से शादी करनी है। बिट्टू ये सुनकर घबरा जाता है। बिट्टू हैरी से कहता है कि हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, तभी हमारी समस्या का कोई हल निकलेगा। हम इस चीज से कब तक लड़ेंगे। फिर वो दोनों एल्विश करीम प्रभाकर नाम के एक पादरी के पास जाते हैं, जो इन सब बारे में नॉलेज रखता था। बिट्टू को उसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। फिर वो बिट्टू के पीठ पर वही निशान देखता है और मुंजा मुंजा कहकर चिल्लाने लगता है। वो कहता है यदि कोई बालक ब्राह्मण बनता है और वो 10 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है तो वो एक मुंजा बन जाता है और वो सिर्फ उसके ब्लड रिलेशन को ही दिखाई देता है। वो कहता है यदि इसे छुटकारा पाना है तो इसकी आत्मा को एक बकरी में डालना होगा, तभी मुंजा से पीछा छुड़ाया जा सकता है। फिर ये लोग प्लान करते हैं कि हमें बेला को कोंकण गांव लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बेला के पीछे पड़ चुका है। हम उसे एक फोटो शूट के लिए वहाँ लेकर जाएंगे। बिट्टू अपनी माँ और दोस्त के साथ बेला को लेकर उस गांव में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग बेला को नारियल पानी में नशा मिलाकर दे देते हैं और किसी की बकरी चुराकर चित्तवाड़ी में ले जाते हैं। फिर बिट्टू उस बकरी पर एक सिंबल बनाता है, जिस तरह प्रभाकर ने इन सबको बताया था। लेकिन जैसे ही बिट्टू उस बकरी को मारने जाता है तो बेला उस बकरी को बचा लेती है और बकरी का वो सिंबल बेला के ऊपर लग जाता है। इस वजह से मुंजा की आत्मा बेला के अंदर चली जाती है। बेला सब पर हमला करने लग जाती है। वो लोग बकरी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उसका चाचा बालू और उसके साथ एक अंकल मिल जाता है और वो बकरी उन्हीं की थी, इसलिए वो बकरी उनसे छीन लेता है। फिर वो लोग प्रभाकर को फोन करके सब कुछ बताते हैं। प्रभाकर कहता है कि तुम लोग उस बकरी को संभाल कर रखना, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तभी घर में बेला आ जाती है, जिसके शरीर में अभी भी मुंजा था। बिट्टू अपनी माँ से कहता है कि मैं कितना लूजर हूँ, पहले इसने मेरे पिता को मार डाला और फिर मेरी दादी को, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। फिर वहाँ प्रभाकर भी आ जाता है। वो बेला के ऊपर एक चीज फेंकता है, जिससे बेला कुछ देर के लिए वहीं रुक जाती है और प्रभाकर उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है। तब तक वो लोग उस बकरी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उसका चाचा बताता है कि उस बकरी को तो हमने मारकर खा लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेला उस सर्कल से बाहर आ चुकी थी और बेला सब पर अटैक करने लग जाती है। प्रभाकर बालू से कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। यदि तू उस बकरी को मार कर ना खाता तो अभी तक हम उस आत्मा को बकरी में ट्रांसफर कर चुके होते। फिर प्रभाकर बालू को एक पेड़ से बांध देता है और उसके सिर में एक जेट का निशान बना देता है, जिससे मुंजा की आत्मा अब बालू पर चली जाती है। फिर हम मुंजा को देखते हैं कि वो बेला को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ बिट्टू आ जाता है उसी छड़ी को लेकर, जिस छड़ी को उसकी दादी यूज किया करती थी। फिर उस छड़ी से बिट्टू बालू के पीठ पर जेड का निशान बना देता है। वो बिट्टू को गर्दन से पकड़ लेता है। फिर बिट्टू वो जेड वाला निशान उस पेड़ पर बना देता है। फिर मुंजा की आत्मा फिर से उसी पेड़ पर चली जाती है। फिर बेला और बिट्टू को लगता है कि अब हम सेफ हैं और मुंजा की आत्मा अब पेड़ पर है। तभी मुंजा पेड़ की जड़ों को फैलाते हुए बाहर निकल कर आ जाता है। फिर बेला उस पेड़ पर पेट्रोल डालकर उसे जला देती है और मुंजा की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद बेला यूएस जाने वाली होती है। तभी बिट्टू बेला को प्रपोज करता है। वो कहती है इस बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। फिर बिट्टू मुंजा के जाने के बाद अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहा था और यहाँ हम गांव में देखते हैं कि उस पेड़ को कुछ लोग काट रहे हैं। इससे मुंजा की आत्मा फिर से जाग जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।